प्यारे बच्चों, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना करते हैं और हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय ये सारी अभिक्रियाएं बताए हैं। और इसके बाद की अभिक्रिया आती है अपघटन अभिक्रियाएं, जिसका इंग्लिश होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम में देखिए अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अन्य सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। या दूसरे तरह से कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक बाह्य कारकों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, इन बाह्य कारकों के द्वारा अन्य सरल यौगिकों में टूट जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक बाह्य कारकों जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के द्वारा अन्य सरल यौगिकों में टूट जाते हैं, ऊष्मीय या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया कई तरह की होती है। ये होता है 3 तरह की अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाएं तीनों कारकों हमने बताया, प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा, 3 कारक के प्रभाव से ये टूटता है। इस आधार पर ये अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन। दूसरा होता है एक ऊष्मीय अपघटन हो गया, प्रकाश अपघटन हो गया, फिर इसके बाद वैद्युत अपघटन हो गया। प्रकाश अपघटन, और वैद्युत अपघटन। अपघटन अभिक्रियाएं बाह्य कारकों के कारण यह 3 भागों में विभक्त है। एक है ऊष्मीय अपघटन, एक है प्रकाश अपघटन, और तीसरा इसमें है वैद्युत अपघटन। तो इसको हम पहले वाले को पढ़ेंगे। पहले यह ऊष्मीय अपघटन क्या होता है इसको जानिए। ऊष्मीय अपघटन ऊष्मा के कारण टूटना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक को ऊष्मा देने पर वह 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में या छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय अपघटन। पुनः सुनिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से अन्य सरल यौगिकों में टूट जाता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो यह 2 सरल यौगिकों में टूट जाता है। एक मिलेगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। यह कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा के द्वारा यह 2 यौगिकों में टूट गया। तो यह 2 यौगिकों में जब टूट गया तो इसका अपघटन हो गया। किसके कारण? ऊष्मा के कारण। इसलिए इसको कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। इसी तरह एक और रिएक्शन है जिसको हम पिछले वाले वीडियो में बताए कि बहुत ही फेमस रिएक्शन, जिसको बोलेंगे पोटेशियम क्लोरेट। 2KClO3, ये ऊष्मा का ऐसे सिंबल बनाते हैं, ये 2KCl+3O2। ये दोनों अभिक्रियाएं ऊष्मीय अपघटन की अभिक्रिया है। इसी तरह आता है अगला प्रकाश अपघटन। अगला है प्रकाश अपघटन, इसको देख लीजिए। फोटोलाइसिस इसको कहते हैं, प्रकाश अपघटन, फोटोलिसिस।
प्रकाश अपघटन क्या होता है? यह अपघटन किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में अन्य छोटे कोई भी यौगिक रहेगा जो प्रकाश की उपस्थिति में अन्य सरल और छोटे यौगिकों में टूट जाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है प्रकाश अपघटन। पुनः सुने इसको। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई यौगिक प्रकाश की उपस्थिति के कारण अन्य सूक्ष्म यौगिकों में या अन्य सरल यौगिकों में टूट जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन। अब प्रकाश अपघटन का एग्जाम्पल में जैसे आप देखेंगे, ये होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब AgCl प्रकाश के कारण Ag में और Cl2 में ये टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड ये प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश के कारण ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी अभिक्रिया करा सकते हैं। दोनों अभिक्रियाएं एक ही हैं। ये भी प्रकाश को कभी कभी HNU भी लिखते हैं, तो चाहे प्रकाश लिख दें चाहे HNU लिख दें, इसी को हम लोग फोटॉन भी कहते हैं फिजिक्स में। तो AgBr है, यह जब प्रकाश के कारण ये क्या होता है? अपघटित हो जाता है। किसमें? सिल्वर में, और ये ब्रोमीन में अपघटित हो जाता है। ये आपका एग्जाम्पल है प्रकाश अपघटन का। कोई भी यौगिक है, प्रकाश पड़ा, प्रकाश के कारण रिएक्शन हुआ जिसके कारण यह अन्य सूक्ष्म तत्व में या यौगिक में या मूलकों में किसी में विभक्त हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अन्य अणुओं में या तत्वों में विभक्त हो गया है। अगला है आपका तीसरा नंबर, जिसे कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होगा? विद्युत अपघटन वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो किसी यौगिक का जलीय विलयन हो, अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस कंडीशन में वह सूक्ष्म यौगिकों में या लघु यौगिकों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन देखें, वैद्युत अपघटन यह यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सरल यौगिकों में टूट जाता है। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, इसको कहते हैं इक्वस। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिखना है तो इक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिख देंगे, और इसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इस कंडीशन में 2Na अलग होगा और Cl2 अलग होगा। आप चाहे 2KCl का भी करा सकते हैं, इसका भी इक्वल सोल्यूशन ले लेंगे और ये भी इलेक्ट्रोलिसिस लिख देंगे। इसका इलेक्ट्रोलिसिस लिखिए, चाहे तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तब ये हो जाएगा, और इसमें 2KCl ये टूट जाएगा या अपघटित हो जाएगा तो 2K प्लस Cl2। ये होते हैं अपघटन अभिक्रियाएं।